तो आखिरकार राजकुमार रोत को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी और जो भी खबरें सामने आ रही थी उन पर लगता है विराम लग गया है, क्योंकि कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजकुमार रोत इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गए हैं। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल और बीएपी के सांसद और विधायक राजकुमार रोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके नेतृत्व में वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीएपी का समर्थन किया था। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी भी था, लेकिन जो प्रचार हो रहा था वो राजकुमार रोत के समर्थन में किया जा रहा था कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के द्वारा। और राजकुमार रोत ने ये कह दिया था कि उनकी जो है वो एनडीए से दूरी है और हमेशा दूरी रहेगी। हालांकि आपको ये बता दूं मैं कि बीएपी ने कांग्रेस को उदयपुर में समर्थन उस वक्त नहीं दिया था, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लिए बीएपी को साधना बहुत ज़रूरी था और ये लगातार जारी रहा और एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर ये सामने आता रहा। और आखिरकार कांग्रेस से जो है वो राजकुमार रोत का मिलाप हो गया और यही वजह रही कि राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत सिंह मालविया को हराकर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट जो है वो जीत ली। और ये जो इंडिया अलायंस के अंदर राजकुमार रोत का मिलना, ये एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि वो एक बार तो हालांकि कह चुके थे कि एनडीए से दूरी है और दूरी रहेगी, लेकिन वो इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए काफ़ी बच रहे थे कि इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है। क्योंकि उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए, जब इधर मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उधर राजकुमार रोत ने एक बड़ा बयान दिया था कि वो न एनडीए में है और न ही इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अभी वो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे, वो किसी के भी साथ में नहीं है। आप सुनिए खुद राजकुमार रोत ने इस चैनल को क्या कहा था। क्यों जानना चाह रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे कई उम्मीदों के साथ मुझे जिताया है और मेरे क्षेत्र की जो जनता है उनकी भावना के अनुरूप मैं काम करूंगा और मेरे अभी तक का जो मेरा स्टैंड रहेगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा। ना एनडीए में रहेंगे ना इंडिया में जाएंगे, लगभग स्वतंत्र रहेंगे। इंडिया गठबंधन का हालांकि हमारा समर्थन उन लोगों ने दिया था, उनको हम शुक्रगुजार करते हैं। कुछ सॉफ्ट कॉर्नर उनके साथ हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अब तक ये माना जा रहा था कि आप इंडी गठबंधन के साथ हैं क्योंकि कांग्रेस ने आपके लिए प्रचार भी किया। बिल्कुल वो चीज़ रही थी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा और प्रदेश प्रभारी जो रंधावा जी है, उनका अच्छा योगदान रहा था। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई है उस हिसाब से हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। उनके साथ जो इंडिया कोई सरकार तो बना नहीं रही अभी, उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनको ज़रूरत लगेगी, तब हम विचार करेंगे, हमारे मुद्दों के आधार पर उनके साथ जाएंगे। मुद्दों के साथ वैचारिक रूप से आप इंडी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन चूंकि सरकार अब एनडीए की बन गई है, आपको अपने क्षेत्र में विकास करना है, तो कई बार ये रहता है कि आज सरकार जो है उसका अपन समर्थन में, तो क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो सकता है। कई बार ऐसा होता है। देखो, पिछले 10 सालों के अंदर जो देखा है देश के जो हालात हुए हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हम विपक्ष में रह के, स्वतंत्र रह के भी हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधा है, जो आवश्यकता है, उनको पूरा कराएंगे। आपने एनडीए के कोई नेताओं से आपकी बातचीत है, भाजपा के नेताओं से कोई बातचीत? बिल्कुल कहीं नहीं अभी तक। इंडी वाले लोग जैसे हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि उनके पास किसी का फ़ोन नहीं आया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बावजूद उन्होंने बयान दे दिया कि मेरे पास फ़ोन नहीं आया, जब केसी वेणुगोपाल ने। उनका इशू अलग है, वो किस तरह से है, इनसे मेरी चर्चा हुई नहीं। वास्तविक क्या घटनाक्रम हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। हमने किसी से कोई अपेक्षा की नहीं थी, इसलिए हम तो स्वतंत्र मस्त हैं। अभी ये जो बैठक हुई आज की, इसमें आपको नहीं बुलाया? नहीं, मुझे सूचना थी लेकिन मैं नहीं आ पाया था, मैं लेट हो गया था। वो आना नहीं चाहते थे या नहीं, लेट हो गया था, आई थिंक। देखिए, ये बात राजकुमार रोत ने 9 जून को कही थी और उसी के साथ में कुछ देर बाद जो तस्वीरें सामने आई, वो सारी की सारी कहानी अलग बयान कर रही हैं। उसे लग रहा है कि राजकुमार रोत इंडिया अलायंस का हिस्सा हो चुके हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सामने आना, अलायंस के साथ में केसी वेणुगोपाल के साथ में और उनकी मुलाकात गोविंद सिंह डोटासरा का साथ हो रही है, जो सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उनका सामने आना, आपस में बातचीत करना, ये सारा कुछ और बयान कर रहा है। दोनों तरफ अभी अलायंस है, इधर इंडिया अलायंस है, तो उधर जो सत्ता में जो है वो एनडीए अलायंस है। और इन दोनों को अपने अपने सांसदों को साधना और साथ में रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि
राजकुमार रोत को लेकर उनकी जीत के बाद से कुछ अलग ही चर्चाएं शुरू हो गई थी। पहले चंद दिनों पहले ही आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब राजकुमार रोत किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे उनके घर पर, और तब ये अटकलें तेज हो गई थी कि हवा का रुख क्या बदल रहा है, क्या राजकुमार रोत एनडीए में जाने वाले हैं, यानी कि मोदी के साथ में जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद में फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत, वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंच गए। तो इन सारे कयासों पर और जो बयानबाजी पर है वो एक बार विराम लग गया, और उस वक्त राजकुमार रोत का एक ट्वीट, एक बयान भी सामने आया और सारी अटकलों पर विराम लग गया। उसमें उन्होंने कह दिया था कि वो उनकी एनडीए से दूरी रहेगी, वो एनडीए में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। और उसके बाद में उनका ये कहना, उनका ये बयान सामने आना कि अभी वो स्वतंत्र हैं, अभी वो स्वतंत्र एमपी हैं और अभी वो किसी के साथ में नहीं जा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें जो प्रभारी रंधावा हैं वो हैं केसी वेणुगोपाल है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनके नेतृत्व के अंदर जो मुलाकात है, तो पर्दे पर अब सीन बदल गया है और ये आपको बता दें कि मतलब साफ भी हो गया है। आपको एक बात और बता दूं कि अभी 84 का जो उपचुनाव है वो भी होना है और राजकुमार रोत अब सांसद बन गए, तो वो 84 की जो सीट है, जो विधानसभा की जो सीट है वो खाली हो चुकी है और वहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मेल मुलाकात जो है वो पूरा राजनीति दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी को साधने का ही ये अर्थ नहीं है। ये इसके जरिए भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रभाव है गुजरात में भी है, भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी जो है और दक्षिण राजस्थान के अंदर जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त इनका प्रभाव माना जा सकता है। राजकुमार रोत में इसमें कोई दो राय नहीं कि बांसवाड़ा से उन्होंने बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मालवीय जैसे कद्दावर नेता को हराना ये कम बड़ी बात नहीं है और ये बीजेपी में जो है मालवीय ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस छोड़कर वो गए थे, लेकिन जनता ने भारत आदिवासी पार्टी को सपोर्ट किया। तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा जो पूरा चुनाव है इसे लेकर पूरे देश की नज़र थी इस पे और अब बीएपी को कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस में जोड़ने का ये काम किया है। अब आने वाले समय में लोकसभा के अंदर जो बड़ी हुई शक्ति के साथ में राजकुमार रोत संसद के अंदर नज़र आने वाले हैं और पर्दे पर कब क्या सीन बदल जाए ये भी नहीं कह सकते। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए, हम आपको लगातार खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद।